सुप्रभात बच्चों। आज हम क्लास 10th के जो बुक है पीयूषम उसका प्रथम पाठ पढ़ेंगे। उसका उच्चारण करना और उसका अर्थ समझेंगे। तो प्रथमा पाठ पहला अध्याय का नाम है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। आगे लिखा है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं बड़ा। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। यहाँ कह रहा है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के, षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी कारक का चिन्ह लग जाएगा के। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिमे भागे, अंतिमे और भागे में सप्तमी एक वचन है, तो सप्तमी का कारक एक में या पर, तो में लगेगा यहाँ पे कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करती है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करती है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र सभी जगह परम पुरुषस्य परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानतया गीयते, प्रधान रूप से गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। तेन उस परमात्मा के द्वारा जगत यानी संसार व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। यहाँ पे चास्ति है ना, च अस्ति दीर्घ संधि है। च मतलब और, अस्ति मतलब है। उस परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, वही कौन? परमात्मा ईश्वर। वही सर्वेषां सभी, तपसां परम लक्ष्यम तपों के परम लक्ष्य है। वही सभी तपों के परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मकः पंच मंत्रा संकलितः सन्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, परमात्म परा परमात्मा से संबंधित उपनिषदाम उपनिषद का पद्यात्मक पद रूप में पंच मंत्रा 5 मंत्र संकलिता संति संकलित है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पूरा इसका अर्थ एक बार में हम लोग समझ लेते हैं कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करती है। वह सर्वत्र सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। उस परमात्मा के द्वारा जगत संसार व्याप्त अनुशासित है। वही सभी तपों के परम लक्ष्य है। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित है। अब हम लोग पहला मंत्र पढ़ेंगे, पहले उच्चारण करेंगे फिर अर्थ समझेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पाविर्णु सत्यधर्माय दृष्टये। एक बार और उच्चारण करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पाविर्णु सत्यधर्माय दृष्टये। इसका अर्थ समझेंगे। पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्मयेन मतलब सोने के पात्र जैसा, सोने के जैसे। पात्रेण पात्र से, यहाँ तृतीय विभक्ति है। पात्रेण रामेण, तो पात्रेण पात्र से, सत्यस्य पीतम, सत्यस्य सत्य का, अपीतम ढका हुआ है, मुखा मतलब मुख। सोने के
पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम पुषर्ण पावृणु, तत्वम पुषर्ण पावृणु, पुषण मतलब सूर्य भगवान, अपर्ण मतलब हटा दीजिए, सत्य धर्माय, सत्य धर्म के लिए, दृष्ट ये देखने के लिए, तत्वम तुम, आप उस सोने के पात्र को अपावृणु हटा दीजिए, सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य धर्म को देखने के लिए। इसका अर्थ हो जाएगा, एक बार में ही अर्थ लिखना होगा तो लिखेंगे, हे प्रभु, हे सूर्य भगवान, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस धर्म प्राप्ति के लिए उस हिरण्मय पात्र को क्या करिए, हटा दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अरुणियान महतो महियान, अरुणियान महतो महियान, आत्मा सजंतोर्निहतो गुहायां, तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमान आत्मना। अरुणियान महतो महियान, आत्मस्य जंतोर्निहतो गुहायां, तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। अब इसका अर्थ समझेंगे। अरुणियान महतो महियान, अणु मतलब छोटा सूक्ष्म, अनियान उससे भी सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, और महतो महियान, महतो मतलब बड़ा, महान, और महियान मतलब उससे भी बड़ा, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा। क्या? आत्मा। क्या है वो जो आत्मा है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़ा से बड़ा। आत्मस्य जंतुर निहतो गुहायाम, तो आत्मा जंतुओं के यानी प्राणियों के गुहायाम हृदय रूपी गुफा में निहित है। निहित मतलब स्थित है। जंतुर निहतो, जंतो जब उसका अलग विचार करेंगे तो जंतो निहतो, निहतो मतलब स्थित है। वह आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। और वो कैसा है? अरुणियान महतो महियान, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़ा से बड़ा है और प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। तम क्रतु पश्यति वीतशोको, क्रतु मतलब तम क्रतु, तम धन अक्रतु, उसको क्रतु ज्ञानी लोग पश्यति देखते हैं। तम उसको, क्रतु मतलब ज्ञानी विद्वान लोग, पश्यति देखते हैं, वित्त शोको दुख से रहित होकर, शोक से रहित होकर, धातु प्रसादान और अपने इंद्रियों के प्रभाव से, महिमान आत्मनः और क्या करते हैं? धातु प्रसादान अपने इंद्रियों के प्रभाव से उस महान आत्मा को क्या करते हैं? पश्यति देखते हैं। धातु प्रसादान इंद्रियों के प्रभाव से महान आत्मनः उस महान आत्मा को, बड़े आत्मा को, सूक्ष्म आत्मा को कौन लोग देखते हैं? तो ज्ञानी लोग देखते हैं। कैसे देखते हैं? शोक से रहित होकर देखते हैं। इसका एक बार अर्थ समझ लेते हैं एक बार में, कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन से मात्र से शोक रहित होकर परमात्मा में एकार हो जाता है। ठीक है, आगे। सत्यमेव जयते नानृतं, सत्येन पन्था विततो देवयानः, येनाक्रमन्त ऋषयो हयप्तकामा, यत्र तत्र शतस्य परं निधानम्। सत्यमेव जयते नानृतं, सत्येन पन्था विततो देवयानः, येनाक्रमन्त ऋषयो हयप्तकामा, यत्र तत्र शतस्य परं निधानम्। अब आइए इसका अर्थ जानते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्यम एव जयते न अनृतम। सत्यम एव सत्य की ही जयते जीत होती है, जय होती है। न अनृतम, न अनृतम, इसमें कौन सी संधि है? देव संधि है। न अनृतम, न अनृतम हो गया है। तो न मतलब नहीं, नृतम मतलब झूठ, झूठ की नहीं। सत्य की जीत होती है, झूठ की
नहीं, सत्येन पंथा विततो देवयान, और सत्य से ही, सत्येन पंथा, सत्य मार्ग से, सत्य मार्ग से विततो देवयानः, विततो देवयानः, विततो देवयानः, विस्तार होता है, खुलता है क्या मार्ग, किसका, देवलोक का। सत्य के, सत्य मार्ग से ही देवलोक का मार्ग खुलता है। ये ना क्रमंत ऋषयो हयप्त काम, ये न उस, ये न जिसके द्वारा, ये न जिसके द्वारा आक्रमंतयो, उसके बाद क्या है, ऋषयो, जिसके द्वारा इच्छा की पूर्ति के लिए ऋषि लोग क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, हयप्त कामा, प्रयत्न करते हैं इच्छा पूर्ति के लिए, जिसके द्वारा इच्छा पूर्ति के लिए प्रयत्न करते, ये ना कर्मंत ऋषयो, ऋषि लोग जिनके द्वारा आक्रमंतयो हयप्त कामा, हयप्त कामा इच्छा पूर्ति के लिए आक्रमंतय प्रयत्न करते हैं, यत्र तत् सत्यस्य, जहाँ उस सत्य का परम निधान है, परम भंडार, श्रेष्ठ भंडार है। ठीक है, ऋषि लोग जिसके द्वारा ऋषि लोग प्रयत्न करते हैं इच्छा पूर्ति के लिए, उस, जहाँ पे उस सत्य का परम भंडार है। इसका अर्थ एक बार में समझते हैं कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं, या सत्य की नहीं, सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। ठीक है, अब आगे, यथा नद्यः सयन्दमान समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नामरूपाद्विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। यथा नद्यः सयन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नामरूपाद्विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। यथा नद्यः, जैसे नदी, सयन्दमाना समुद्रे, सयन्दमाना समुद्रे, समुद्र में विलीन हो जाती है। सयन्दमाना मतलब विलीन हो जाना, मिल जाना। तो जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाती है, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, कैसे विलीन हो जाती है, गच्छन्ति चली जाती है, नाम रूपे विहाय, नाम और रूप को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में। तथा विद्वान, उसी प्रकार विद्वान, नाम रूपाद, नाम और रूप से विमुक्त होकर, छोड़कर, परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त कर कर उसी में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। जैसे नदियाँ, हिंदी इसका लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि जैसे नदियाँ समुद्र में अपना नाम और रूप छोड़कर विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान ज्ञानी ऋषि लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर उस दिव्य पुरुष को पाकर उसी में क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। अब अंतिम श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं स परस्तात्, त्वमेव विदित्वातिमृत्युमेति न्यायपन्था वितते न्याय। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं स परस्तात्, त्वमेव विद्वातिमृत्युमेति न्यायः पंथा विद्यते न्याय। इसका अन्वय भी दिया हुआ है नीचे कि अहम तमसः परस्तात्, यहाँ दिया हुआ है सबसे नीचे शब्दार्थ के ऊपर, अहम तमसः परस्तात्, अहम तमसः परस्तात्, अहम मतलब मैं, तमस अंधकार, मैं अंधकार, परस्तात् पृथक, आदित्य वर्ण मतलब सूर्य, महानता मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तब मतलब उनको, विदित्वा मतलब जानकर, अत्येति मतलब पार कर जाता है, स्तात इसलिए, अन्य मतलब
कोई दूसरा पंथा मतलब मार्ग, विदिते मतलब जान विदिते मतलब जान पड़ता है। तो इसमें लिखा है कि अहम तमसः मैं क्या करते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। वेद आदित्य वर्ण, वेद या सूर्य के नाम से दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी लोग उसको क्या करते हैं, जानते हैं। किसको? ब्रह्म को। ब्रह्म को क्या करते हैं, जानते हैं। विदित्वाम इति मृत्युमेति, और मृत्यु को पार कर जाते। न्याय पंथा विद्यते न्यायः, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग, अन्य मार्ग नहीं है। इसका अर्थ जान लेंगे, एक बार में लिखना होगा तो वेद आदित्य वन सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसके साक्षात करके, अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप को वेद ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धन्यवाद।